देखिए, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की जो पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें पार्टी ने ये फैसला लिया कि हम किसी भी लाइक माइंडेड यानी हम ख्याल, हम नजरिया पार्टी के साथ पार्लियामानी इलेक्शंस में अलायंस करने के लिए तैयार है अगर कोई पार्टी हमें अप्रोच करती है। और अगर हमें भी किसी पार्टी के साथ बात करनी पड़ेगी, जरूरत हमें महसूस होगी, तो हम भी बात करेंगे और हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। इस सिलसिले में पार्टी ने बेइत्तेफाक राय इख्तियार दिया पार्टी के सदर जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब को कि वो अकेले ही इस विषय पे बात करके किसी भी हम ख्याल पार्टी से ये फैसला खुद ब खुद ले सकते हैं। पार्टी ने उस कमेटी मीटिंग में उनको ये इख्तियार दे दिया है। तो इसलिए ये अभी कबल वक्त सारे मामला है, अभी परमेजर स्टेज में है, अंडर प्रोसेस पोजीशन है, बातें चल रही हैं, लेकिन ये कोई फाइनल स्टेज पे नहीं है बात। और अभी इसमें कोई उतनी पेशरफ्त नहीं हुई है कि किसी का नाम इजहार किया जा सके या उसुक से ये कहा जा सके कि फलानी पार्टी के साथ जा रहे हैं या फलां पार्टी अलायंस में आ रही है। तो अभी ये कबल वक्त पूरा है सिस्टम, लेकिन दरवाजे खुले रखेंगे हैं पार्टी के। और उम्मीद है कुछ चाहेंगे बात करना इस विषय पे, अपनी पार्टी इसके लिए तैयार है। डीपीएपी की तरफ से भी कल कहा गया है कि हम भी बात करने के लिए तैयार है। जो आजाद साहब की पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं इस अलायंस में आने वाले हैं, तो क्या उनके साथ कोई बातचीत हुई है अभी तक? अच्छी बात है ना, अगर उन्होंने भी कहा है कि हम भी इसके लिए तैयार हैं अगर कोई हमारे साथ अलायंस की बात करेंगे, तो अगर वो सामने आते हैं तो हम इंशाल्लाह ताला उनसे भी बात करेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो आते हैं तो बात करते हैं, बात में कोई मैंने कहा ना, अर्ज किया कि हमारी पार्टी ने दरवाजे खोल दिए हैं अलायंस के लिए। तो जो आना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, तो हम बात के लिए बिल्कुल खुले जहन से सामने हैं। क्या अपनी पार्टी की तमाम लीडरशिप इस बात के साथ है कि अलायंस हो? हाँ बिल्कुल मुतफिक है, तभी तो पूरी पार्टी के तमाम कायदीन ने पार्टी के सदर जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब को पूरा इख्तियार दिया है कि वो अकेले ही इस बात का अब फैसला लेंगे। उनके इख्तियार में दिया गया है ये कि वो अलायंस के बारे में खुद भी फैसला ले सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, दरवाजे खुले हैं, अब कल ही की तो बात है, अब शुरुआत हो जाएंगी, तो अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। मुंतजिर साहब, सजाद लोन ने जब उसका कैंडिडेट जब वो अनाउंस हुए थे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ अलायंस करने के लिए तैयार है और कश्मीर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको हराने के लिए हम किसी के साथ भी अलायंस करेंगे। तो क्या हम ये समझे कि उसी मकसद के साथ अपनी पार्टी भी ये अलायंस करना चाहती है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, अपनी पार्टी का अपना अलहदा मंशूर है। अपनी पार्टी के पास वो मंशूर है जो कहीं और है ही नहीं। वो हमारी पहली शर्त यह है कि हम सच की सियासत करेंगे, सच ही बोलेंगे, सच के बगैर लोगों को किसी धोखे में हम नहीं डालेंगे। तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ, सजाद लोन साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वो ऑनरेबल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनकी पार्टी का क्या फैसला होगा, उन्होंने क्या बयान दिया, अभी तो हमारे साथ किसी अलायंस में है भी नहीं या और कोई पार्टी भी अलायंस में है ही नहीं। उनकी क्या फैसले होंगे या क्या फैसले किए हैं उनके अपने नजरिए के मुताबिक, पार्टी के मंशूर के मुताबिक, तो उस पर मैं कोई रोशनी नहीं डाल सकता हूँ ना। हाँ, ये जरूर है कि हम हमारे लिए, अपनी पार्टी के लिए, ये जो पार्लियामानी इलेक्शन हो रहे हैं, ये एक इम्तिहान का वक्त है। हम चाहते हैं कि पहले ही इम्तिहान में ये जो पार्लियामानी इलेक्शन है, क्योंकि हमारी पार्टी ने, अपनी पार्टी ने आज तक न कोई पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा है, न कोई असेंबली इलेक्शन लड़ा है। हमारा तो पार्टी का पहला चुनाव ये होने जा रहा है, तो हम इसको सीरियस ले रहे हैं, संजीदा ले रहे हैं। वो भी किस लिए? अवाम के लिए। अवाम को दोबारा धोखा नहीं लगना चाहिए। अवाम को दोबारा मकबरों और मरगुजारों को का रास्ता ही नहीं दिखना चाहिए, बल्कि तरक्की, भाईचारा, अमन शांति हासिल होनी चाहिए। वही हमारा मकसद है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी अच्छी कारकर्दगी करे इस इलेक्शन में। और अगर कोई लोग हमारी नजरिए से अपने ख्यालात मिला सकते हैं, अपने नजरिया को मिला सकते हैं, उस नजरिया पर काम कर सकते हैं, तो हम उनके लिए तैयार हैं अलायंस करने के लिए।